बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंच गए हैं। शमशाबाद हवाई अड्डे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, एमपी लक्ष्मण, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विवेका वेंकट स्वामी और अन्य ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह नोवोटेल होटल जाएंगे। खबर है कि वह पूर्व एमएलसी प्रो नागेश्वर और पद्मश्री शंकर जयंत के आवास पर जाएंगे। नड्डा आज नगर कर्नूल में होने वाले नव संकल्प सभा में शामिल होंगे। यह देखने के लिए उत्साह है कि नड्डा राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। नेताओं के साथ पार्टी की स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव, बिहार सरकार के रवैये और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री केटीआर दिल्ली का दौरा पूरा कर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वह सांसद रंजीत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ लौटे। इससे पहले उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हरदीप सिंह ने पुरी से मेट्रो के दूसरे चरण की अनुमति देने और शहर में स्काईवे और फ्लाईओवर बनाने के सहयोग में काम करने को कहा। मालूम हो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ आखिरी बैठक आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई थी। विधायक माधवरम कृष्णाराव ने पार्षद श्रीनिवास राव के साथ केपीएचबी कॉलोनी कुकटपल्ली में बहुउद्देशीय पार्क की आधारशिला रखी। माधवरम कृष्णाराव ने कहा कि वे करोड़ों रुपए खर्च करके कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पार्क विकसित कर रहे हैं। बताया गया कि पिछले शासक के शासनकाल में हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी की 2.35 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश की थी और उस दिन कोर्ट का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि प्रहरी को 10 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर 9.30 करोड़ की दूसरी किस्त के साथ 1 साल के भीतर पार्क उपलब्ध कराया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला महिला पार्क भी इसी प्रमंडल में स्थापित किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से उन्हें आशीर्वाद देने और आगामी चुनाव में विधायक के रूप में जिताने को कहा। पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की जमीन आवंटन पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एनवीएस प्रभाकर ने सवाल किया कि हैदराबाद उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान किए बिना मंत्री केटीआर उप्पल कैसे आएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वह बिना धन आवंटन के यात्रा करेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। केटीआर की यात्रा के मद्देनजर उप्पल बंद का आह्वान किया। मंत्री केटीआर के कल उप्पल आने के मौके पर प्रभाकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मिशन काकतिया के तहत नल्ला चेरू, रामंतपुर बड़ा तालाब, छोटा तालाब, एचएमटी नगर, येरकुंटा, कापरा, चालपल्ली तालाबों के विकास की कोई परवाह नहीं है। बताया जाता है कि नगर निगम विभाग के असहयोग के कारण उप्पल नारापल्ली एलिवेटेड का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभाकर ने केटीआर से पूछा कि वे ग्रेटर चुनाव के दौरान मुफ्त पानी देने के लिए उच्च बिल वसूल रहे हैं और रामंतपुर को गोद लेने का क्या हुआ। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि केटीआर दिल्ली में ऐसे घूम रहे हैं जैसे केसीआर की कुर्सी हिल रही हो। उन्होंने आरोप लगाया कि केटीआर का दिल्ली दौरा कल्वाकुंतला के परिवार के सदस्यों की कंपनियों पर आईटी छापे की पृष्ठभूमि में था। उन्होंने कहा कि केटीआर आईटी छापे में मिली कई गुप्त संपत्तियों का विवरण समाचार पत्रों और मीडिया में नहीं पाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि केसीआर आईटी छापों में पकड़ी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तेलंगाना की सड़कों पर केसीआर पर कोई विश्वास नहीं करता, चाहे वह कितनी भी बार दिल्ली घूमे। रेवंत ने केसीआर पर 10 साल तक तेलंगाना राज्य को लूटने का आरोप लगाया। मोदी 100 करोड़ के शराब घोटाले में केजरीवाल की जांच कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की चोरी के लिए केसीआर की जांच क्यों नहीं हो रही है। पीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याचकी ने कहा कि केसीआर को हटाने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल होने वालों का स्वागत किया जाएगा। यदि अन्य दलों के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी में आगे बढ़कर काम करने वालों के साथ टिकट आवंटन में कोई अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला को शामिल करने पर बोर्ड विचार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के मामले में आंध्रा के नेताओं का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है। मधु याचकी ने इस बात से इनकार किया कि भारत में कोई आंध्रा नेता नहीं है।
टॉलीवुड के स्टार निर्माता मशहूर कॉमेडियन बंडला गणेश को किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि पावर स्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म गब्बर सिंह ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाला बंडला गणेश फिल्मों और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। फिलहाल वह कांग्रेस में बने हुए हैं। 2018 के चुनाव तक उन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। कांग्रेस की हार के बाद वे चुप हो गए, राजनीति को एक अंतराल दे दिया। हाल ही में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वे एक बार फिर से एंट्री देने के लिए तैयार है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि वह पीपल्स मार्च पदयात्रा में भाग लेंगे। इस बीच भट्टी पदयात्रा इस समय सूर्यापेट में चल रही है। इस मौके पर बंडला गणेश ने एक दिलचस्प ट्वीट पोस्ट किया, जो इस प्रकार है। अन्ना, मैं तेलंगाना के विकास के लिए आपके द्वारा की जा रही इस अद्भुत यात्रा में भाग लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए सूर्यापेट आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए हर चीज के लिए तैयार हूं। पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के लिए जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस ने कहा। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के तहत अलमासगुड़ा गांव के शिवाजी चौक पर CMR CYR कॉलोनी का जल निकासी पानी बह निकला। कॉलोनी निवासियों ने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर पानी निकासी को बंद कराया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण ड्रेनेज आउटलेट का काम शुरू नहीं होने पर कॉलोनी वासियों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऊपर से आने वाले जल निकासी का उनकी कॉलोनियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मांग की कि आने वाली बारिश के लिए आउटलेट का काम जल्द शुरू किया जाए। इस कार्यक्रम में CYR CMR के कॉलोनी निवासियों ने बाजुमा राज्य सरकारी कार्यकारी समिति के सदस्य रामिडी स्वर्णकरण रेड्डी, स्थानीय नगर सेवक रामिडी माधुरी वीरकरण रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। हैदराबाद के चिंतल में एक मकान मालिक की कोशिश नाकाम हो गई। जब उन्होंने अपने घर को चौकी से ऊपर उठाने की कोशिश की तो चौकी किनारे की ओर चला गया और इमारत लगभग अगले दरवाजे पर झुक गई। इससे उस बिल्डिंग में मौजूद लोग घबराकर बाहर भाग आए। स्थानीय लोगों की सूचना पर वहां पहुंचे GHMC अधिकारियों ने इमारत का निरीक्षण किया और इसे गिराने का फैसला किया। मानसून में बाढ़ के खतरे से बचने की मालिक की कोशिश विफल हो गई और घर को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ रहा है। चिंतल के नागेश्वर राव ने 25 साल से भी कम समय पहले श्रीनिवास नगर में एक घर बनाया था। समय के साथ घर के सामने सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है। बरसात के बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है। नागेश्वर राव ने इस साल बाढ़ के पानी को घर में घुसने से रोकने के लिए उपाय किए। उन्होंने अपने घर की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये काम विजयवाड़ा के एक ठेकेदार को सौंपा। काम भी शुरू हो गया था। उन्होंने हाइड्रोलिक जॉकी से घर को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। इसी क्रम में जॉकी एक तरफ हट गया और घर बगल की बिल्डिंग पर झुक गया। G+2 सिस्टम से बनी पूरी बिल्डिंग साइड की बिल्डिंग पर झुक गई और कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। अगली इमारत में रहने वाले लोग डर के मारे बाहर भाग आए। स्थानीय लोगों की सूचना पर GHMC के अधिकारी श्रीनिवास नगर पहुंचे और नागेश्वर राव के घर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब घर की ऊंचाई बढ़ाते समय जॉकी एक तरफ हो गया। पीपल्स ने